नमस्कार दोस्तों। यह कहते हुए मुझे बहुत ही बड़ा दुख हो रहा है कि आज हमारा भारत फिर एक महान व्यक्ति को खो दिया। हमारे भारत के एक महान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब में हुआ और इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में दिल्ली में हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 22 मई 2004 को भारत के प्रधानमंत्री बने। वे भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल 2 बार रहा। पहला कार्यकाल 2004 से 2009 तक यूपीए फर्स्ट सरकार और दूसरा कार्यकाल 2009 से 2014 तक यूपीए सेकंड सरकार। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की सरकार के मुखिया थे। 1991 में जब हमारा भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब उन्होंने आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू की, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया। वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 1982 से 1985 तक रहे और योजना आयोग के अध्यक्ष 1985 से 1987 तक रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भारत को आर्थिक, सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व और उनके नीतियों ने हमारे देश को कई क्षेत्रों में लाभ पहुंचाया। जैसे नंबर 1 पे 1991 का आर्थिक संकट आपको याद होगा। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। उन्होंने भारत बंद अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए खोला। विदेशी निवेश, निजीकरण और उद्यमिता को बढ़ावा मिला। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत को वित्तीय संकट से उबार कर विकास की राह पर लाया। नंबर 2 पर 2008 भारत अमेरिका परमाणु समझौता। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने यह ऐतिहासिक समझौता किया, जिससे भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्रों में बड़ी ताकत बनाया। इस समझौता से भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भारत की स्थिति मजबूत हुई। नंबर 3 पे मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। लाखों गरीब परिवारों को रोजगार और आर्थिक सुरक्षा मिली। नंबर 4 पे भारत निर्माण योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक व्यापक योजना। इसके सड़क, बिजली, पानी, संचार जैसी सुविधाओं का विस्तार किया। नंबर 5 पर शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सुधार के कई सारे कदम उठाए। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को स्कूल भेजने में सफलता मिली। वहीं नंबर 6 पे अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना। उनके कार्यकाल में भारत के संबंध अमेरिका, रूस, चीन, जापान और यूरोपीय देशों के साथ और भी बेहतर हुए। वैश्विक मंचों पर भारत को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में मान्यता मिली। नंबर 7 पे महंगाई और गरीबी पर नियंत्रण। उनके नेतृत्व में भारत ने गरीबी उन्मूलन और महंगाई नियंत्रण में कई सारे अहम कदम उठाए। वहीं नंबर 8 पर औद्योगिक और आईटी क्षेत्रों का विकास। मनमोहन सिंह जी के बेहतर नीतियों ने आईटी और सेवा क्षेत्रों में क्रांति ला दी। भारत को आउटसोर्सिंग हब के रूप में स्थापित किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का योगदान न केवल तत्कालीन परिस्थितियों में अहम था, बल्कि उनके द्वारा शुरू की गई नीतियों का प्रभाव आज भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर दिखता है। मनमोहन सिंह जी को उनके शांति और कम बोलने वाले स्वभाव के लिए जाना जाता था। देखो, वह शांत और कम क्यों बोलते थे, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। नंबर 1 पे व्यक्तिगत का हिस्सा। देखो, उनका स्वभाव ही सरल और शांतिपूर्ण था। वे एक विद्वान और विचारशील व्यक्ति थे, जो सोच समझकर बोलने में विश्वास रखते थे। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वह बहुत अच्छे से जानते थे। नंबर 2 पे काम पर ध्यान केंद्रित। मनमोहन सिंह जी प्रचार या दिखावे की राजनीति में विश्वास रखते ही नहीं थे। उनका कहना था कि काम खुद बोलेगा।
ना कि भाषण बोलेगा। उनका कहना था कि बड़े बड़े भाषण देने से कोई फायदा नहीं है। भाषण तो झूठी हो सकते हैं, लेकिन काम सबको दिखता है। अगर भारत को आगे ले जाना है तो भाषण से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि भारत के जनता के लिए काम करना जरूरी है। नंबर 3 पे विनम्रता। उनकी विनम्रता और ईमानदारी उन्हें अनावश्यक विवादों या आक्रामक संवादों से उन्हें दूर रखती थी। वे फालतू के बहस में उलझने के बजाय सीधे समाधान पर ध्यान देते थे। दूसरे नेता की तरह फालतू के विवादों पर बहस नहीं करते थे, वे सीधे मुद्दे पर बात करते थे। देखो, अगर गठबंधन का सरकार नहीं होता तो मनमोहन सिंह जी और भी भारत को बहुत कुछ दे सकते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भले ही शांत रहते थे, लेकिन शोर उनके किए हुए काम मचाता था। नंबर 4 पर टीम वर्क में विश्वास। वे टीम के सदस्यों और सहकर्मियों को अपनी बात रखने का पूरा मौका देते थे। यह उनके नेतृत्व कौशल को दर्शाता है। उनका कहना था कि अगर टीम में हो तो सबकी सुनो, सबसे राय लो, ना कि टीम में सिर्फ अपनी मनमानी करो। सिर्फ अपनी ही सुनाओ और लोगों की ना सुनो। और नंबर 5 पे राजनीतिक शिष्टाचार। उन्होंने राजनीति में संयम और मर्यादा बनाए रखी। उनका मानना था कि काम और नीतियां ज्यादा प्रभाव डालती है, ना कि बयानबाजी, बड़ी बड़ी भाषण। नंबर 6 पे सोच समझकर बोलना। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बेवजह देने और जल्दबाजी में बोलने से बचते थे। उनका हर शब्द तर्कसंगत और विचारशील होता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ईमानदारी और उनकी सादगी को लोग बहुत सराहते हैं। राजनीति में उनकी छवि हमेशा स्वच्छ और बेदाग रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैं दिल से सल्यूट करता हूं और भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू। जय हिंद। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दिल से चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी ये पता चले कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे भारत को क्या दिए हैं। मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ।